जुड़े आज के भारत से, शर्मायु जेन्युइन आयुर्वेद। अरे यू रिमेम्बर तानिया कॉलेज वाली? हाँ अरे हाँ, उसकी तो शादी हो गई ना। हाँ, उसने पिक्चर्स डाली, देखी? बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी वो, मैंने देखा। बहुत ज्यादा। उसकी आउटफिट कितनी प्यारी है। हाय बच्चा, से हेलो टू आंटी। ए, मैं तेरे को जानती है क्या? सारा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? लगाओ अभी एक। ठहरो, ये बच्ची जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। सॉरी शक्तिमान, सॉरी बेटा, मैं तेरे को जानती हूँ क्या? क्या वाक्य है, क्या बोलने का तरीका है। एक छोटे से 10 साल से भी कम 8 साल के बच्चे के मुंह से अगर ये निकले, मैं तेरे को जानती हूँ क्या, आप समझ सकते हैं ये लैंग्वेज किसकी है, ये भाषा किसकी है। आपको भी शायद हंसी भी आई होगी, लेकिन आश्चर्यचकित हुए होंगे आप कि ये बच्चा कभी ऐसी जबान में नहीं बोलेगा। ये जबान आपको पता होना चाहिए, ये आयाओं की जबान है। आया मतलब जो आपके घर में काम करने आती है, नौकर काम करने आते हैं। आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे किसी को संबोधन किया जाए, नमस्कार किया जाए, प्रणाम किया जाए, आप कैसे हैं। यहाँ मैं तेरे को जानती हूँ क्या, ये क्यों होता है आपको पता? क्योंकि माँ जाती है अपनी किटी पार्टियों में सहेलियों के साथ घूमने के लिए, बाप कमाने के लिए बिजी है, बच्चे को टीवी ऑन करके छोड़ देते हैं और घर में बैठी हुई आया और जो नौकर होते हैं वो खाली समय में उनको टीवी चाहिए होता है, वो टीवी देखते रहते हैं और बच्चा फिर उनके साथ बैठकर टीवी देखता है और फिर वो उनकी जुबान सीख जाता है। क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो तोता होता है, तोता। उसको जो कुछ भी देखने को मिलता है वो उसको ग्रहण कर लेता है और उसको फिर रिपीट करता है, जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट रिपीट करते हैं। ये बच्ची भी जो आपने अभी देखी, वो वही बच्ची अपने माँ बाप के संगत में नहीं, ज्यादा आयाओं के संगत में पड़ रही है, उनके संगत में बैठकर वक्त बिताती है। मैं हर उस माँ बाप को कहना चाहूंगा, ये दर्शाता है कि आप अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। अगर आप बड़े से बड़े स्कूल में भी पढ़ा उनको, लेकिन अगर उनका घर का सारा टाइम अगर आप उस वक्त आप उनको अगर अपनी तरफ से शिक्षा नहीं देती, तो वो बच्चा इसी तरह की भाषा यूज करेगा, अरे तरे अपे अपुन तपुन करेगा, जो अच्छा नहीं लगता। भाषा भाषा होती है, शब्द शब्द होते हैं, अच्छे शब्दों की अपनी एक साउंड होता है, अच्छे शब्दों की अपनी एक गरिमा होती है। क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्ग, क्यों कहते हैं बड़े बड़े लिखे हुए लोगों ने, शास्त्रों में लिखा हुआ है, भाषा अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का कद्र करो। और वो कद्र आपको गुरुकुल में मिलेगा, आपको स्कूलों में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि हर इंसान को पढ़ना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो फिर ये मैं आज के जो एक न्यूक्लियर फैमिली है, जी रीजन क्यों है न्यूक्लियर फैमिली का रीजन है, जहां पर दादा दादी नहीं रहते, माँ बाप रहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया होता है। क्यों? क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति को अपना चुके हैं, जहां पर ब्रिटेन में, अमेरिका में 16 साल के बाद में बच्चे, लड़का को अपनी लड़की एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है और पापा मम्मी को कहते हैं, पापा मम्मी बाय बाय, मैं अपना घर बना रही हूँ। क्योंकि वो माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो माँ बाप ने अपने माँ बाप को यही कहा था। ये वहां पर सिस्टम है, वहां पर माँ बाप जो है वो रहते हैं कहां पर, ओल्ड मैन हाउसेस में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये भारत देश की संस्कृति नहीं है। भारत देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार। अगर इस घर में अगर बीवी भी काम करती है, पति भी काम करता है, लेकिन माता पिता या दादा दादी घर में होते हैं, तो वो बच्चे दादा दादी के पास जाते हैं, उनसे बात करेंगे, कहानियां सुनेंगे, उनकी भाषा भी सुधरेगी, उनका दिमाग भी सुधरेगा। इसलिए मैं हर उस न्यूक्लियर फैमिली को कहना चाहूंगा, भले ही आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, भले ही आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए या कमा रहे हो, आपको लगता है कि कमाना जरूरी है, लेकिन आपकी असली कमाई तब होगी जब आपके बच्चे में संस्कार आएंगे। क्योंकि आपका फ्यूचर आपके बच्चों के फ्यूचर पर निर्भर करता है। पैसा से कुछ नहीं होता, घर पैसों से नहीं बनता, घर दीवारों से नहीं बनता, घर ईंट गारों से नहीं बनता, सीमेंट से नहीं बनता, घर में रहने वाले व्यक्तियों से बनता है। आप किस माहौल में अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं? घर उसी को कहते हैं जिसके अंदर रहने वाले कैसे
कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं। अगर उनके सात्विक विचार है तो बच्चा सात्विक बनेगा। अगर तामसिक विचार है, क्लब गोइंग एटमॉस्फेयर अगर हमारे उनके घर में है, शराब पीते हैं, बच्चों के सामने शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनके बच्चे भी वही करेंगे। इसीलिए सावधान हो जाइए। आज की मैं फैमिली को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी अपने बच्चे के मुंह से ऐसी लैंग्वेज ना सुनना पड़े, ये मैं तेरे को जानती है क्या, अगर आप ये नहीं सुनना चाहते तो फिर उनको आप सिखाइए ऐसा नहीं बोलते, आपको ये बोलना चाहिए बेटा कि मैं आपको जानती हूँ क्या हम पहले मिल चुके हैं क्या। ये तरीका होगा, लेकिन वो जहां पर पलेगा वहीं सीखेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उनसे वक्त मांगोगे तो वो लोग आपसे कहेंगे आपने कब वक्त दिया था जब मैं छोटा था। ये सिचुएशन मत आने दीजिए। गुड फॉर यू, गुड फॉर योर फैमिली, डू दैट।